औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 10th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में दो तरह के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर आगे 13 तक हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो समझ लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन, द वर्ड वेरिएशन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑल साइंसेस। There are two types of variations, direct variation and inverse variation. तो नंबर 1 देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। If two quantities are related in such a way that increase in one quantity causes increase in the other quantity, या फिर यूँ पढ़ लें if two quantities are related in such a way that decrease in one quantity causes decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. मतलब ये है कि अगर एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़ जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार कम हो जाए तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या रास्त तनासब। इन अदर वर्ड्स, इफ अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, वी से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इज रिटन एज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू kx, that is y over x is equal to k where k is not equal to 0. The sign read as varies as is called the sign of proportionality or variation, while k is not equal to 0 is known as constant of variation. जब फिजिक्स में हमने पढ़ा था constant of proportionality. For example, faster the speed of car, longer the distance it covers. अगर कार की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा फासला तय करेगी, और अगर कार की स्पीड कम रखी जाए तो वो कम फासला तय करेगी। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल, अगर सर्कल का रेडियस छोटा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, स्मॉलर द सर्कमफेरेंसेस, तो उसका सर्कमफेरेंस मोहित जो है वो भी छोटा हो जाएगा। यानी कि एक मिकदार के कम करने से दूसरी कम हो गई या एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या रास्त मुतनासिब। इन्वर्स वेरिएशन, दूसरी किस्म के वेरिएशन को कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। या इसको यूँ पढ़ सकते हैं, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी डिक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन या माकूस तनासब। इन अदर वर्ड्स, if a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x and is written as y is inversely proportional to x. y is inversely proportional to x इसको पढ़ेंगे, या y varies inversely as x, 1 over x नहीं पढ़ेंगे, y varies inversely as x या y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इन्वर्सली का मतलब है कि इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, और y इज इक्वल टू k ऑफ x। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट k है, k ओवर x इसको लिख लें, दैट इज x y इज इक्वल टू k। जो x इधर आकर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू निकलेगी k इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी को बिल्डिंग बन रही है और उस पर मज़दूर लगे हुए हैं काम करने के लिए, और 10 मज़दूर अगर लगे हुए हैं उस बिल्डिंग को बनाने में, 30 दिनों में वो बिल्डिंग बन जाएगी। अगर वही मज़दूर हम 20 कर दें, 10 की बजाय उनकी तादाद बढ़ा दें, तो वही बिल्डिंग जो 30 दिनों में बननी थी अब 15 दिनों में बन जाएगी। यानी कि मज़दूरों की तादाद बढ़ाने से दिन कम लगेंगे, वही बिल्डिंग अब थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन या माकूस तनासब। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x
and y is equal to 8 when x is equal to 2. Find y in terms of x. Find y when x is equal to 5. Find x when y is equal to 28. तीन पार्ट हैं इसके, तीनों अलग अलग हल करने हैं। सबसे पहला ऐसा y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x, इस तरह लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y वेरीज डायरेक्टली एज x। इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए राइट साइड वाले वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इन क्वेश्चन में वो कांस्टेंट k है, y इज इक्वल टू kx। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। पहली वैल्यू देखें, y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ये पुट करना है k की वैल्यू निकालने के लिए हर क्वेश्चन में। पहली वैल्यू y is equal to 8, x is equal to 2 and equation number 1। y की वैल्यू 8, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k, 4 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू फाइंड कर ली है 4। k की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करने के लिए k की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू kx, k की ऊपर 4 लिख दें, y इज इक्वल टू 4x। इसको कहें इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा पहला आंसर है y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 4x। पार्ट 2, फाइंड y when x इज इक्वल टू 5। x की ये वैल्यू अब इसमें लगानी है बस। x इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 और x की ऊपर 5, y इज इक्वल टू 20। ये आ गया दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब सिर्फ y की जो वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगानी है। y इज इक्वल टू 28 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 4x दोबारा लिख दिया मैंने। y की यहाँ पर 28, 4x फाइंड करना है। 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। 7 4s are 28 इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। ये तीन पार्ट इसके हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, if y varies directly as x and y is equal to 7 when x is equal to 3, find y in terms of x। नंबर 2 x find, इसको मिलाना है इसके साथ, find x when y is equal to 35 and find y when x is equal to 18। इसके भी उसी तरह तीन पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। y varies directly as x
and y is equal to kx. क्वेश्चन नंबर 1 कह लें इसको। y की वैल्यू 7x की 3, y is equal to 7 and x is equal to 3. 7 is equal to k dot 3. 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 3 is equal to k. This implies that k is equal to 7 divided by 3. अब y in terms of x मालूम करने के लिए, जो पहला आंसर y in terms of x फाइंड करने के लिए k की ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। k is equal to 7 divided by 3 and equation number 1 we have y is equal to k की यहाँ पर 7 by 3 x। पहला आंसर हमारा आ गया y in terms of x। y in terms of x, इसका आंसर आ गया y is equal to 7 divided by 3, y is equal to 7 divided by 3x। ये आंसर है y in terms of x का। अब बाकी दो आंसर मालूम करने के लिए पहले y की वैल्यू पुट करते हैं। पार्ट 2 इसको कर लें। y की ये वैल्यू पुट कर दें नंबर 2 में। Equation 2, 35 is equal to 7 divided by 3x and 35 multiply by 7 by 3 इधर आकर होगा जाएगा 3 by 7, इधर आ जाएगा x। 7 1s are 7, 7 5s are 30, 35, 5 3s are 15, 15 is equal to x. This implies that x is equal to 15। ये x की वैल्यू आ गई। जो दूसरा पार्ट फाइंड x व्हेन y is equal to 35। अब तीसरा पार्ट बना लेते हैं। फाइंड y when x is equal to 18। अब जे x 18 पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 18 पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 दोबारा ले लेते हैं। y is equal to 7 divided by 3x and y is equal to 7 divided by 3 multiplied by x की वैल्यू 18, 3 1s are 3, 3 6 are 18 and y is equal to 7 multiplied by 6 42 y की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, if r varies directly as t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t
आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64, जो दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट फाइंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20। तो इसके भी 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले लिखते हैं आर वेरीज डायरेक्टली एज टी एंड आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टी। आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 8। आर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 8। इस आर की यहाँ पर 5 पुट कर दें, के की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की यहाँ पर 8 पुट कर दें। 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8। इसको सीधा करके लिख लें और अब के की ये कीमत हम पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। पार्ट 1 है इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। इसके लिए हम के की ये वैल्यू नंबर 1 में पुट कर दें। k is equal to 5 by 8 in equation number 1. R is equal to 5 by 8 t। ये होगी इक्वेशन कनेक्टिंग R एंड T। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा पार्ट इसका बनाते हैं फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। Putting t is equal to 64 in equation number 2. R is equal to 5 divided by 8 multiplied by t की वैल्यू 64। 8 1s are 8, 8 8s are 64 and R is equal to 5 8s are 40। R की वैल्यू है। तीसरा पार्ट है इसका फाइंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20। आर इज इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन नंबर 2 में ये भी, और इक्वेशन नंबर 2 ये देखें r इज इक्वल टू 5 बाई 8 टी। इस r की यहाँ पर हम 20 पुट कर देते हैं, 5 बाई 8 इधर और t की वैल्यू फाइंड करनी। ट्वेंटी इज इक्वल टू 5 बाई 8 टी। 20 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5। ये इधर जाकर उल्ट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। 5 1s are 5, 5 4s are 20, 4 8s are 32 is equal to t and t is equal to 32। ये हमारा तीसरा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ r varies directly as t square and r is equal to 8 when t is equal to 3, find r when t is equal to 6। ये निस्बतन आसान क्वेश्चन है। अब आगे
इनका एक एक ही पार्ट है। आर वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट में देखने पहली दो वैल्यूज आर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 3 जो पुट कर दें। आर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 3 एनी क्वेश्चन नंबर 1। 8 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो गया के, और इसको सीधा करके लिखें के इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। 8 की ये वैल्यू हम लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पहले। के इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 एन इक्वेशन 1। ये आर है, इधर के की यहाँ पर ये 8/3 और टी स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब स्टेटमेंट दोबारा देखें। फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। सिर्फ टी की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू आ जाएगी ये क्वेश्चन नंबर 2 में। बुक में दो आंसर दिए गए हैं, उनमें से पहला आंसर ये हो गया और दूसरा अभी जो हम फाइंड करेंगे। टी इज इक्वल टू 6 एन इक्वेशन नंबर 2। आर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 36। 3 1s are 3, 3 2s are 6। आर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड आर इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की वैल्यू आ गई 96। क्वेश्चन नंबर 5। इफ v varies directly as r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3। यहाँ तक क्वेश्चन का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा फाइंड r when v is equal to 625। v varies directly as r cube and v is equal to k r cube। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया इक्वेशन नंबर 1 और पहली दो वैल्यू v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करें। v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन नंबर 1। v की वैल्यू 5, के फाइंड करना है, r की वैल्यू 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। 27 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 27। k की ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगी इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड r क्यूब। k is equal to 5/27 एंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए v इज इक्वल टू k की वैल्यू 5/27 और मल्टीप्लाई बाय r क्यूब। अब हमने मालूम करना है r की वैल्यू, v की वैल्यू गिवन है, v की वो वैल्यू है जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे।
v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन नंबर 2। एक आंसर तो ये हो गया, दूसरा आंसर फाइंड कर। 625 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई आर क्यूब। 5 बाई 27 इधर जाके उलट जाएगा। 625 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आर क्यूब। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 carry 12, 5 2s are 12, 5 2s are 10, 2 carry 25, 5 5s are 25। अगर कैलकुलेटर के बगैर करना हो तो हम इसको यूँ लिख लें 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। इसको लिख लें 5 क्यूब और इसको लिख लें 3 क्यूब ताकि ये आर क्यूब से कैंसिल हो सकें। और इसको लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। 15 इज इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू 15। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन का पहला हिस्सा, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। सिंबल में इस तरह लिखेंगे w इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई u क्यूब। इक्वेशन नंबर 1। और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली दो वैल्यूज w इज इक्वल टू 81, u इज इक्वल टू 3। w की यहाँ पर लिखें 81, k और u की वैल्यू 3 का क्यूब। 81 इज इक्वल टू k, 3 3s are 9 and 9 3s are 27। 27 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 81 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू k और 27 1s are 27, 27 3s are 81। 3 is equal to k. This implies that k is equal to 3. Putting k is equal to 3 in equation number 1, equation 2 बनाने के लिए w is equal to k की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई u क्यूब। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब u की वैल्यू 5 जो पुट कर दें इसमें, u is equal to 5 in equation number 2 we get w is equal to 3 multiply by 5 raised to the power 3 cube of 5। w is equal to 3 multiply by 125 5 का क्यूब and w is equal to 375। w की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक थे डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।